जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस राजस्थान की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में। और आज के करंट अफेयर्स में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को इस सेशन में शामिल किया है, तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, साझा अवश्य कीजिएगा, ताकि जो है क्लास अधिक से अधिक फैल सके। चलिएगा मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान के किन तीन वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है? अलगोजा, रावणहत्ता या कामायचा, अलगोजा, रावणहत्ता, सारंगी। सी ऑप्शन है अलगोजा, कामायचा, रावणहत्ता और डी ऑप्शन है अलगोजा, भपंग या रावणहत्ता। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संविधान संस्कृति, राष्ट्र नमित मात्र हूँ मैं, नई सोच नए आयाम, इस पुस्तकों का जो संबंध है वो किससे? देखिए, ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो कलराज मिश्र की है। कलराज मिश्र जो कि अभी वर्तमान राजस्थान की बात करें, वर्तमान राजस्थान की बात करें तो ये वर्तमान राजस्थान के क्या है साथियों? राज्यपाल है। कौन? कलराज मिश्र, जिनकी ये तीन पुस्तकें हैं। संविधान संस्कृति आ जाती है, राष्ट्र नमित मात्र हूँ मैं और नई सोच नए आयाम। ये तीनों ही पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। किन की है? कलराज मिश्र की है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है वो किसे बनाया गया है? तो इसका जो बनाया गया था साथियों, वो बनाया गया है अजय शर्मा को। अजय शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात करते हैं जो एमबीएम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई? इसकी जो स्थापना है वो की गई थी साथियों 15 अगस्त 1951 के समय ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त को इसकी स्थापना कर दी। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी आपको ध्यान देना है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण राजस्थान रहने वाला है। ऑल राजस्थान इसका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौभाग्य योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? देखिए, सौभाग्य योजना जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित साथियों? ऊर्जा से संबंधित है। तो ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया गया है। अब इस सौभाग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया है तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसका जो प्रारंभ किया गया था साथियों वो 25 सितंबर सन 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस प्राकृतिक उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? यानी कि जीआई टैग किसको दिया गया है अभी अभी? तो मकराना मार्बल, दाबू प्रिंट, सोजत की मेहंदी या बीकानेरी भुजिया। देखिएगा, अभी जो वर्तमान में जो स्पेशल जीआई टैग दिया गया है वो दिया गया आपको सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी कहाँ पर आती है? सोजत की मेहंदी आपके आती है पाली के अंदर, जो कि अब इसको दे दिया गया है क्या? जीआई टैग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपको क्या करना है? राइट आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। मकराना का मार्बल मिल चुका है, इनको भी जीआई टैग दे दिया है। लेकिन अभी अभी जो दिया गया है वो दिया गया है सोजत की मेहंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का चितेरा किसे कहा जाता है जिन्होंने हाल ही में चंदन की तलवार बनाई है जिस पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या किया गया है? यहाँ पर उकेरा गया है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ऑप्शन पहला ओम प्रकाश जांगीर है, परमानंद चोयल है, अर्जुन लाल प्रजापत है या गोवर्धन लाल बाबा है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश जांगीर। ओम प्रकाश जांगीर ही जो है ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो रहने वाले व्यक्ति है ये चूरू के व्यक्ति। कहाँ का? चूरू राजस्थान का एक जिला है। परमानंद चोयल की बात करें तो ये भैंसों के चितेरा है। किसके? भैंसों के चितेरा। भैंसों के आ जाएंगे। अर्जुन लाल प्रजापति आपको पता होगा जयपुर के रहने वाले हैं और इन्हें माटी मानस कला दीर्घा इनके फेमस चित्रकारी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहा कि वाल्मीकि रामायण का हिंदी कविता के रूप में किसने अनुवाद किया? मुरली मनोहर व्यास, राम नारायण चौधरी, मेघराज या राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, वाल्मीकि रामायण का जो हिंदी कविता, यानी कि एक प्रकार से रामायण को क्या कर दिया गया?
कविता में ढाल दिया गया, कविता में ढाल दिया गया है, कविता बना दी गई, किसके द्वारा? तो मुरली मनोहर व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा राइट आंसर। मुरली मनोहर व्यास का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से, कहाँ से है? जैसलमेर जिले से आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुमती पत्रिका का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? पत्रिका कौन सी? मधुमती। तो इसका जो आयोजन किया जाता है साथियों, किया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। अब राजस्थान साहित्य अकादमी की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 के दिन, 28 जनवरी 1958 को इस राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा जो सर्वोत्तम पुरस्कार भी दिया जाता है, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो सर्वोत्तम, इसका जो सर्वोत्तम पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साथियों? मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार इसके द्वारा सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाता है। और पत्रिका कौन सी निकाली जाती है? मधुमती। मधुमती पत्रिका इसके द्वारा आयोजित की जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को, लेकिन इसको जो है ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में जब कार्य करने लगी तो 8 नवंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान साहित्य अकादमी जो है, जो साहित्य अकादमी है वो स्वायत्त रूप से काम कब करने लगी? तो 1962 को आपको बताना है। 1962 को इस स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने लगी थी, लेकिन स्थापना जो हुई थी इसकी वो कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 जनवरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला मास्क बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो राज्य का पहला जो मास्क बैंक है साथियों वो जयपुर में बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य के किन जिलों में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 4 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए? 4 नए मेडिकल कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और दौसा, ये 4 जिले आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में रेवेरिना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में रेवेरिना तथा साइरोजेक्स तथा मृदा का विस्तार, साइरोजेक्स मृदा का विस्तार कहाँ पर है? बीकानेर जैसलमेर में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में है, जोधपुर बाड़मेर में है या चूरू हनुमानगढ़ में, चूरू गंगानगर में? देखिए रेवेरिना और साइरोजेक्स जो मिट्टी है साथियों, इसका जो विस्तार है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है आपको? ऑप्शन पहला करना है। साथियों ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है, और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।